सौभाग्य है कि ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं भोपाल से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्रोफेसर अनिल शुक्ला सर के लिए कि वो मंच पे आएं और अपना प्रेरणादायी वक्तव्य हम सबके समक्ष रखें। ओम धन्वंतरे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। डिग्निटीज ऑन द डायस, मैडम श्रेष्ठा मैडम, डॉक्टर मार्कंडे राय सर, योग संस्थान से हुए गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक जो कहते हैं कि कार्यक्रम की कोई रीढ़ की हड्डी होती है तो ऐसे डॉक्टर विपिन कुमार जी, सामने बैठे हुए डॉक्टर कोहली जी, डॉक्टर आदित्य जी और सभी मान्यवरगण। ये मेरा सौभाग्य है कि ऑर्गेनाइजर्स ने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से मुझे बोलने का थोड़ा समय दिया है और इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। जो हम यहाँ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सुबह मैडम ने भी कहा और डॉक्टर चौधरी का भी जो मत था कि जो हम संस्कार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमारा जो आयुर्वेद है ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, मतलब केवल ये टैबलेट या क्रीम या इंजेक्शन या दवाइयाँ पाउडर नहीं है, ये पूरा एक जीवन पद्धति है। इसमें आपको किस तरह से आपका जीवन जीना है, जो हमारी परिकल्पना है, जो भी व्यक्ति इस धरती पे आया है उसका उद्देश्य है, पुरुषार्थ है। ये धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। आरोग्य जब तक नहीं रहेगा तो आप ना अच्छे से धर्म कर सकते हैं, ना कर्म कर सकते हैं, ना कोई अच्छा आपका जो अर्थ का उत्पादन कर सकते हैं, ना आपको मोक्ष की प्राप्ति, जो अल्टीमेट हमारा सबका उद्देश्य है सैल्वेशन, कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उसके लिए क्या कहा गया? आरोग्य रहना। तो आरोग्य रहने के लिए आपको पूरे जीवन शैली, जो ये कहा गया कि हमको जो अपना जीवनचर्या है, ऋतुचर्या, उसका पालन करना है। सुबह से हमको ब्रह्म मुहूर्त से उठ के और रात के सोने तक हमारा कैसा आचरण हो, आचरण भी स्वास्थ्य में आता है। आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह खाना खाते हैं, किस तरह आप बोलते हैं, इस सब में आप कैसे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, वो नहीं करें तो आप अस्वस्थ हैं। ये मान के चलिए, आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं तो स्वस्थ हैं, ऐसी परिभाषा ना WHO कहता है, ना हमारे ऋषि मुनि आचार्यों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है। तो ये आपका आचरण भी, जिसे कहते हैं ना, एक स्वस्थ पृथचर्या, आहार, विहार, व्यवहार और आचरण, इस सब का समन्वय जो है वो आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमारा जीवन शैली कैसी हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शरीर में दोष हैं, धातुएं हैं, मल हैं, उनका सम्यक रूप से जो उसका कार्य वो संपादित करें तो हमारा शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है, ऐसे मन के भी रोग हैं। हमारा सत्व गुण, रज गुण भी सम होना चाहिए तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हमारा व्यवहार अच्छा हो। मैडम बता रही थी कि जो हम सबको पता है कि हमारे घर में बेटियां हैं, पत्नियां हैं, और अगर उनको प्रेगनेंसी होती तो कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं देना चाहता। एलोपैथी की भी, हर पैथी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, यहाँ किसी पैथी कोई बुराई नहीं है। जिसका जो अच्छा है वो हमको ग्रहण करके उससे अपना जीवन को सफल बनाना है। आयुर्वेद कहता है, हमारे आचार्य चरक सिद्धांत में बताया गया, चरक संहिता में, कि याभिर क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धात्वा समः सा चिकित्सा। चिकित्सा क्या है? जिस किसी भी विधि से हमारे शरीर के धातुएं सम हो जाएं, सामान्य हो जाएं। वो एलोपैथी नहीं कहते, वो होम्योपैथी नहीं कहते, यूनानी नहीं कहते मैडम। जिस भी किसी क्रिया से, जिस भी प्रोसेस से जो हम आपको लाभ दे रहा है वो सब अच्छा है। इंटीग्रेशन का इससे बड़ा और सूत्र नहीं है। हमारे आचार्यों ने इंटीग्रेशन की बात 5000 साल पहले नहीं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आयुर्वेद है। हम कहते हैं 5000 साल, बिल्कुल गलत है ये सर। आयुर्वेद तब से है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं रामायण काल, सबने सुसेन वैद्य जी, लक्ष्मण जी की संजीवनी, सबने सुना हुआ है सब बातें। तो ये हमारे जीवन में रचा बसा हुआ है। हम जो खाना खाते हैं, हल्दी भी आपकी दवा है, वो जो तेल से आप छौंका लगाते हो वो भी, हींग भी आपकी दवा है। अगर हम अपना आहार ही व्यवस्थित कर लें तो हमको बीमार पड़ेंगे नहीं, तो चिकित्सक की जरूरत ही नहीं है, ना एलोपैथी ना आयुर्वेद। आयुर्वेद तो है, आयुर्वेद तो भाई जो हम खाना खा रहे हो आहार है। ये कहा गया है आहार ही आयुर्वेद, आहारम ही परम औषधम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अन्नम प्राणः, अन्न ही प्राण है। अन्न भी अच्छा रहा तो आपका प्राण सुरक्षित है। अन्न नहीं है तो आप कितनी भी गोलियां खा लोगे, प्राण सुरक्षित नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है। इस तरह से तमाम बातें बताई गई हैं आयुर्वेद में। मुझे लगता है कि अच्छा मंच ने मुझे समय दिया, 2 मिनट का उद्घाटन सत्र होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य भी कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना। हमारे यम नियम योग, आचार्य जी बैठे हैं बताएंगे कि हमको पहले उसका पालन करना है। हम दवाओं तक जाएं ही नहीं। हमारा क्या यम नियम है, हमको कैसे व्यवहार करना है, कैसे आहार लेना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है, घर में बड़ों बड़ों कैसे सम्मान करना है, छोटों से कैसे बात करना है, ये सब आयुर्वेद है। ये सब हमारे
संहिताओं में लिखा हुआ है, हम पालन नहीं करते केवल, फिर हमको भागना पड़ता है इधर उधर। पैथी कोई बुरी नहीं है, इमरजेंसी में एलोपैथी की आवश्यकता पड़ती है, कार्डियक अरेस्ट आएगा तो आपको तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे मैडम बता रही थी कि जो आजकल एनसीडीज हो रही हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज़ घर घर हो गई है, थायराइड है, इस सब की इलाज जो है आयुर्वेद से हम करेंगे, आहार और विहार से, योग से तो ही संभव है। जैसे वो भी चौधरी जी बता रहे थे कि भाई कोई भी दवा लेने से, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई आपकी ब्लड प्रेशर गोली चालू हो गई तो ज़िंदगी भर खाना है, डायबिटीज़ गोली चालू हो गई तो ज़िंदगी भर खाना है ना, थायराइड गोली चालू है तो ज़िंदगी भर खाना है, तो वो चिकित्सा नहीं है, वो आपके सिम्टम को मैनेज कर रहे हो, है ना। तो वो सब ध्यान रखते हुए अगर उसमें हम अपना आयुर्वेद का पार्ट जोड़ दें, इंटीग्रेट करें कि हमारा कैसा आहार हो, कैसा विहार हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा आचरण हो, तो हम आपको लगता है कि हम अच्छा अपना समग्र जीवन जी पाएंगे। और जो उद्देश्य है जीवन का कि स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तो हम अपने परिवार का, समाज का, देश का, फिर पूरे देश का, पूरे विश्व का हम कल्याण कर सकते हैं। जो हमारा कहा गया है, सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम पूरे विश्व की कामना करते हैं, अपनी कामना नहीं करते कि पूरा विश्व स्वस्थ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का इतना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।